आइए सबसे पहले सारी दुनिया के मरकज़ी अक़ीदत बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दिल लगाकर दुरूद सलाम पढ़ने, बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। महफिल में एक सन्नाटा सा छा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मजमे में कोई है ही नहीं, बैठा ही नहीं। जो खड़े हैं मेरे भाई, अगर वो जानते हैं ये महफिल रसूल है, इसका अदब, तो बैठ जाए। खड़े होने से बेहतर है कि आपको बैठने में आराम में मिल जाएगा और चेयरमैन भी आप हो जाएंगे वक्त के, क्यों आप चेयर पर बैठेंगे। अदब भी महफिल रसूल का ज़रूरी है जी। करम फरमा हमारे उलमा और हमारे बुजुर्ग कारी राशिद हुसैन साहिब, जो इस जलसे की शान है हमारे लिए। गुजारिश करूँ उधर थोड़ा आगे आ जाए, वो खाली खाने हमारे बड़े करम फरमा, अल्लाह सलामत रखे कारी राशिद हुसैन साहिब को, आमीन सुम्मा आमीन अल्लाह। और हमारे जामिया मदरसा बदरुल उलूम के तलबा इकराम यहाँ हाजिर हैं, और हमारे मदरसे की अराक कमेटी के लोग भी यहाँ तशरीफ़ फरमा, अल्लाह तमाम को सलामत रखे। देख रहे हैं ये मदरसे की बाहर हैं, मुझे ज़्यादा तलबा ही नज़र आ रहे हैं जी। मैंने जो आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, मैं कोशिश करूंगा कि बहुत कम वक्त में बहुत कुछ कह के गुजर जाऊं। जो आयत करीमा तिलावत करने का मैंने शरफ हासिल किया, हालांकि जो प्रोग्राम है उससे भरपूर शाह के ताल्लुक से मैंने उसके तहत आयत करीमा तिलावत नहीं की। उसके तहत इंशाअल्लाह एक दो दिन में फिर गुफ्तगू होगी, लेकिन आज मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है, रब इरशाद फरमाता है वला तक़रबुल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, लोगों करीब मत जाओ बुराई के न ज़ाहिर में न बातिन में। हज़रात अपना हाल देखें ज़रा। आज आप कौम मुस्लिम की बर्बादियों का और तबाहियों का अगर सबब मालूम करोगे तो दरो दीवार से आवाज़ें आएंगी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। क्या बात है। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी, हमें करनी है शहनशाह बता की रदा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। बहुत खूब बहुत खूब। आज मेरी कौम को नौजवान चौराहों पे खड़े होने के बाद एक एक घंटा दो दो घंटे रात के दो बज जाते हैं, लेकिन वो चौराहों से हटता नहीं है। सिर्फ पूरी रात उसे मोबाइल के हवाले नेट के जरिए वो हो जाता है, लेकिन कहीं अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो, कहीं महफिल रसूल सजी हो, अल्लाह और उसके रसूल की बातें हो रही हों, तो वहाँ जाने के लिए उसके पास वक्त नहीं है। जानते हैं आप ऐसा क्यों है? उसकी वजह यह है कि हम रूहानी एतबार से मरीज़ हैं, हमारी रूह बीमार है। रूह को हमने इश्क़ मुस्तफ़ा की ग़िज़ा नहीं दी है। जो लोग इश्क़ मुस्तफ़ा के ग़िज़ा रूह को नहीं देते हैं वो लोग मरीज़ होते हैं, और जो मरीज़ होता है ना, उसे किसी दीवार का सहारा चाहिए, किसी खंबे की टेक चाहिए। उसी से पूरी रात नेट के हवाले अपने आप को कर देता है। लेकिन मजाल है कहीं अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा हो, वो सुनने के लिए आ जाए। ये हमारी कौम के नौजवानों का हाल है यार। इस नेट ने इस कौम मुस्लिम को क्या दिया है? पूरे नौजवान को हलाक करके रख दिया है। आप देखें हमारी जसपुर बस्ती कितनी बड़ी बस्ती है। अभी आप रास्तों से गुजरेंगे ना तो न जाने 100 से ज़ायद आपको कौम मुस्लिम के नौजवान चौराहों पर खड़े हुए मिल जाएंगे, दुकानों पर हट पे बैठे हुए मिल जाएंगे, इधर उधर घूमते हुए नजर आ जाएंगे, लेकिन कोई महफिल रसूल में आने की हिम्मत नहीं रख रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि उनकी रूह बीमार है। उनकी रूह क्या है? वो ये ना समझे हम अच्छे हैं, नहीं, रूह अच्छे नहीं है यार। अगर रूह अच्छी होती तो तुम जिस्म को अच्छा रखने के लिए तो बड़ी दूर जाते हो। अभी जाके देखे होटलों पे आपको मजमा मिलेगा। रूह किस लिए? कि जिस्म को अच्छा रखने के लिए। कभी चिकन, कभी मटन, कभी बीफ, कभी पकोड़ा, कभी फ्राई, आपको देखो भीड़ मिल जाएगी। लेकिन यार कभी रूह को भी ग़िज़ा दिया करो। ये जो महफिलें होती है ना, वो रूह को ग़िज़ा देने के लिए होती हैं। जो लोग रूह को अपनी ग़िज़ा देते हैं, अच्छी ग़िज़ा रूह को देते हैं, कसम खुदा की अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की ग़िज़ा जिसकी रूह को मिलती है ना, ये ग़िज़ा उन्हें मरने नहीं देती है। ये ग़िज़ा उनको मरने, जरा बोले आप लोग भी, खामोशी के साथ मुझ सुने।
थोड़ा बोलो, बोलने से इतना होता है कि हाँ वाकई आप लोग सुन रहे हैं, जी, वरना जी, ऐसा बेशक। होता कि आप सुन रहे नहीं हैं, ये इरादा कर रहे हैं कि जल्दी हट जाओ और सलातो व सलाम पढ़ो, है ना। कम से कम बोलो। जो सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला उसके नामाए आमाल में 2 रिवायतें पेश कर रहा हूँ, 10 दर्जे उसके बुलंद करता है, 10 उसके गुनाह मिटा देता है और 10 नेकियां उसके नामाए आमाल में लिखी जाती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। तो जो इंसान अपनी रूह को इश्क़ मुस्तफ़ा की ग़िज़ा देता है, वक्त उसको सिद्दीक़ अकबर बना देता है, वक्त उसको फारूक आज़म बना देता है। यही तो वजह है कि लोग मरने के बाद भी पूरी दुनिया के लोग उनको जानते हैं। आप देखें गौसे आदम इराक की सरजमीन पर है, लेकिन जानते जसपुर के लोग भी हैं। पूरी दुनिया के लोग गौसे आदम को जानते हैं। साबिर पाक कलियर की सरजमीन पर है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है। इमाम अहमद रज़ा खान बरेली की सरजमीन पर है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है। वजह क्या है? ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जिस्म से ज्यादा अपने रूह की ग़िज़ा का ख्याल रखा है। इश्क़ मुस्तफ़ा की रूह, इसके मुस्तफ़ा का जाम रूह को पिलाया है और इसके मुस्तफ़ा ने उनको मरने ना दिया है। और जब वो चमके हैं तो इसलिए कि जो रूह को इसके मुस्तफ़ा की ग़िज़ा देते हैं तो उनको रूह उनको मरने नहीं देती है। वक्त उसको सिद्दीक़ अकबर बना देता है, वक्त उसको फारूक आज़म बना देता है, वक्त उसको उस्मान गनी बना देता है, वक्त उसको मौला अली बना देता है, वक्त उसको 90 लाख लोगों के 22,000 लश्कर के सामने सीना तानने वाला हुसैन आज़म बना देता है, वक्त उसको 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाने वाला ख्वाजा गरीब नवाज बना देता है। और आगे बढ़े तो वक्त उसको वहाबियत का पंजा मोड़ने वाला अहमद रज़ा खान बना देता है। बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब। जो लोग खड़े हुए इधर आधर बैठे हुए, गुजारिश कर रहा हूं आ जाए। आपको तो मिल जाएगा वक्त, नेट के हवाले कर देना अपनी दिन शबो रोज को, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र कभी कभी सुनने का मौका मिलता है। ये कौम का आज कहती है हमारी कौम हम परेशान है, हमारी कौम कहते हैं हम बेहाल हैं। होगे क्यों नहीं? इसलिए तुमने गुलामी का पट्टा मेरे आका की अपने गले से जो निकाल दिया है, इसलिए कि तुम परेशान क्यों ना हो। शरीयत मुतहरा पर तुमने अमल करना जो छोड़ दिया है। आज नेट के जरिए मुझे जो मौजू दिया गया वो दौरे हाजिर थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ। आज इस नेट ने हमारी कौम के नौजवान को कहाँ कहाँ ना पहुँचा दिया है। उस नेट ने इतनी बेहयाई कर दी है कि हमारी कौम को नौजवान और बेहया लड़कियों को उस नेट पर देखता है, न जाने उसकी नीयत कहाँ कहाँ तक पहुँच जाती है। मैं तो ये कहता हूँ हद ज़िना भी उसकी निगाह पहुँच जाती है तो कोई ताज्जुब नहीं है, और पहुँच ही जाती है। आप जानते हैं ये नहूसत कहाँ तक बरसती है। आप उठाएं तारीख को जरा पलटें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को ले, बनी इसराइल को ले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में एक कौम का नाम कौम जब्बारीन भी है। क्या कौम का नाम? कौम जब्बारीन। जब्बारीन। जब ये कौम हद से तजावुज किया इस कौम ने, रब ने फरमाया मूसा से, मूसा अब इन पर हमला करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी पूरी कौम को लेने के बाद, बनी इसराइल को लेने के बाद जब इस कौम जब्बारीन पर हमला करने के लिए गए तो कौम जब्बारीन के अंदर एक शख्स था जिसका नाम था बलम इब्ने बाहुला। बड़ा शख्स था, पहुंची हुई हस्ती थी, वर वक्त का वो वली भी जिनकी दुआ भी कबूल होती, और ऐसे हालात थे उनके जो कहते वो हो ही जाता। दुआ करते बारिश हो जा तो हो जाती, दुआ करते बारिश रुकता हो जाती। बड़े बड़े लोग इनके पास दुआ कहलाने के लिए आते। जब कौम जब्बारीन को पता चला तो कौम जब्बारीन आई बलम इब्ने बाहुला के पास, कहा ओ बलम तू देखता नहीं है मूसा की कौम बनी इसराइल और मूसा और उनके भाई हम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, हमको बचा ले। अरे बलम तू रब की बारगाह में बद्दुआ कर दे, अपने रब की बारगाह में, ताकि रब इनको हलाक कर दे। बलम ने कहा था ओ लोगों तुम किसके बारे में बद्दुआ करने के लिए कह रहे हो? क्या उनके बारे में जो अल्लाह के नबी है? मैं उनके बारे में बद्दुआ तो नहीं कर सकता हूँ और मेरी तो बद्दुआ उनके बारे में कबूल भी नहीं होगी। कौम ने कहा बलम तुझे एक काम करना ही पड़ेगा, तू कितने भी दिरहम ले ले, तनानीर ले ले, कितनी भी दौलत ले ले, लेकिन उनके बारे में तू बद्दुआ कर दे। बलम को जब ज्यादा लालच दिया, बलम लालच में आ गया और कहता चलो मैं इस्तिखारा करता हूँ, सुबह को तुम्हें बताऊंगा मुझे करना क्या है। इस्तिखारा जब किया तो उसमें भी ना आ गया। बलम ना तू बद्दुआ मत करना मूसा के बारे में, तू जानता नहीं मूसा कौन है, मूसा मेरा कलीम है, मूसा से मेरी मुलाकात होती है, वो मेरा नबी है, बद्दुआ मत करना। लेकिन जब और लालच दिया गया, इंसान क्या करता है, लालच एक ऐसी बला का नाम है जो इंसान को हलाकत में डाल देती है। बलम को लालच आ गया, कहा ठीक है, इस्तिखारे मना हुआ और जब ऊंटनी पे बैठा बलम बद्दुआ करने के लिए चला,
ऊँटनी पर बैठा तो ऊँटनी भी मना किया, ऊँटनी भी चलने से इनकार कर दिया। बलम ऊँटनी ने भी ज़बान हाल से कहा बलम मत जा, बद्दुआ मत कर मूसा के बारे में, ओ वो बलम तू बाज आ जा। लेकिन बलम है ऊँटनी के साथ ज़बरदस्ती करता है, ऊँटनी चलती है लेकिन फिर रुक जाती है। ऊँटनी को अल्लाह ने ज़बान दी तो ऊँटनी कहती है ओ बलम तू कहाँ जा रहा है, तू मुझे भी लेकर जा रहा है, तू किसके बारे में बद्दुआ कर रहा है, जरा सुन तो सही। तो एक अल्लाह के नबी के बारे में बद्दुआ करने के लिए जा रहा है, मैं तेरा साथ देने वाली नहीं हूँ। ऊँटनी रखी, बलम ऊँटनी से उतारा, उतरने के बाद पहाड़ी पर पहुंचा और पहुंचने के बाद जब मूसा के बारे में बद्दुआ की, किसके बारे में, हजरत मूसा के बारे में बद्दुआ की, रब की बारगाह में अर्ज़ किया परवरदिगार तू मूसा को और उनकी कौम को हलाक कर दे। तो जबान पे ये जुमले ना निकले बल्कि निकले ए अल्लाह तू कौम जब्बारीन को हलाक कर दे, बलम इब्ने बाउला को भी हलाक कर दे। तो कौम जब्बारीन ने जब सुना तो पुकार उठी ओ बलम तू क्या कर रहा है, हमने तो तुझे मूसा के लिए बुलाया था ताकि तू उनके लिए कौम के लिए बद्दुआ कर दे, तू तो हमारे लिए बद्दुआ कर रहा है। तो बलम कहता ओ कौम जब्बारीन मैं करूं क्या, मेरी जबान पर मेरा इख्तियार नहीं चल रहा है, मेरी जबान पर मेरा कब्जा नहीं है, मैं कह कुछ रहा हूं निकल कुछ रहा है, मैं कहता रहा हूं। फिर दोबारा बद्दुआ करता है बलम, कहता है अल्लाह तू मूसा की कौम को हलाक कर दे, लेकिन ये ना निकला, फिर निकल गया ए परवरदिगार तू कौम जब्बारीन को हलाक कर दे। तो कौम जब्बारीन कहती है ओ बलम तू कर कर रहा है, हमने तुझे दिरहम दनानीर इसलिए देंगे तू हमारी हलाकत के लिए बद्दुआ करे, हम तो इसलिए लाए हैं ताकि तू मूसा को हलाक होने के लिए बद्दुआ करे। बलम फिर कहता ओ कौम मैं करूं क्या, मेरी जबान पर मेरा इख्तियार नहीं है, मैं कहना कुछ चाहता हूं निकल कुछ रहा है, मैं कहना कुछ चाहता हूं निकल कुछ जाता है। फिर तीसरी मर्तबा कौम ने फिर कहा ओ बलम तू बद्दुआ कर, इसलिए कि तेरे लिए जो तू कहता है वो कबूल होता है। बलम ने जैसे तीसरी मर्तबा बद्दुआ की ना तो रब तबारक व तआला ने उसकी विलायत को सल्ब कर लिया, विलायत को छूल लिया और उसकी जबान नीचे तक गरीबान तक आ गई, इतनी लटक गई नीचे आ गया। बलम ने कहा ओ कौम जब्बारीन तुम्हारी वजह से मैं भी हलाक हो गया हूँ, मेरी विलायत को भी छीन लिया गया है, तुमने मूसा के बारे में मुझे बद्दुआ करा दी है। लेकिन कौम जब्बारीन ने कहा अब तो तुम्हारी विलायत छिन गई है, तुम्हारी जबान में बाहर आ गई है, अब तो कोई रास्ता बता दो मूसा की कौम से और मूसा से बचने के लिए। नोट करें ये नुक्ता, कौमे मुस्लिम के नौजवानों तुम भी नोट करो, पूरी पूरी रात नेट पर जिना के मनाजिर देखने वालों जरा तुम भी देखें। जब बलम नीचे आया तो बलम ने कहा था ओ कौमे जब्बारीन एक रास्ता बता कर जा रहा हूं, मेरी जबान पर मेरा इख्तियार तो ना चला लेकिन एक रास्ता बता कर जा रहा हूं, अगर तुमने उस पर अमल कर लिया तो वाकई तुम लोग कामयाब हो जाओगे। कौम कहती है बता बलम क्या रास्ता है। कहा जब मूसा की कौम आए ना और मूसा आए तो उनके सामने तो अपनी नंगी नंगियां लड़कियों को उनके बनाव सिंगार करने के बाद मूसा की कौम के सामने से गुजारना। कहां से? मूसा की कौम के सामने से अपनी लड़कियों को उनके सामने से गुजारना। अगर मूसा की कौम का एक भी नौजवान बहक गया समझ लो तुम लोग कामयाब हो जाओगे। कौम जब्बारीन ने सही करा। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम आई, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए तो कौम जब्बारीन ने अपनी अपनी लड़कियों को बनाओ सिंगार के बाद और नंगा कर कर उनको मूसा की कौम के सामने से गुजारा। और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के सामने जब वो लड़कियां गुजरी ना तो एक अमीर बहक गया, उसने एक लड़की को लिया, हजरत मूसा के खेमे में आया, कहने लगा मूसा मुझे इस लड़की के साथ निकाह करना है। हजरत मूसा ने कहा हम यहाँ निकाह की महफिलें मुनाकिद करने नहीं आए हैं, हम तो यहाँ कौम जब्बारीन पर हमला करने के लिए आए हैं। लेकिन वो नौजवान बहक गया, कहने लगा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप मेरा निकाह करें ना करें लेकिन मुझे तो अब इस लड़की को अपने खेमे में लेकर ही जाना था। वो नौजवान कौम का बहका, कौम जब्बारीन का एक नौजवान बहका, लड़की को ले गया अपने खेमे में और उसने लड़की के साथ जिना किया। उस रात जिना करना था लड़की के साथ। जिना की नहूसत ये हुई कि एक जिना करने की वजह से नहूसत वहां तक फैली कि ताउन की बीमारी मूसा की कौम पर आ गई और उस ताउन की बीमारी ने एक ही रात में 70,000 नौजवान मर गए। कितने? एक ही रात में
इस जिना की नहूसत से 70,000 नौजवानों का इंतकाल हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ओ मेरी कौम, तुम परेशान क्यों नहीं होगी? अब तुम बताओ तो सही। हम तो लोग तो पूरी पूरी रात मोबाइल के जरिए जिना के मनाजिर देखते हैं। पूरी रात हम लोग अपने बिस्तरों पर लेटे लेटे यूं ही मोबाइल चलाते रहते हैं। कभी इत्तिफाक हुआ कि महफिल रसूल में आ जाए जो अपने घर में ऐसे मनाजिर देखते हो? बताओ वहां नहूसत क्यों नहीं आएगी? बेबरकती वहां नाजिल क्यों ना होगी? बलाएं वहां दाखिल क्यों ना होंगी? हम कहते हैं हम परेशान हैं। ओ लोगों, जिस कौम में मूसा जैसे नबी जिंदा हो, जब उस कौम पर नहूसत का अजाब आ सकता है तो तुम पर बताओ आफतें क्यों नहीं आ सकती हैं? बलाएं तुम पर नाजिल क्यों नहीं हो सकती हैं? संभालो अपने आप को। ओ कौम के मुस्लिम, ओ नौजवानों, तुम जानते नहीं हो तुम इस कौम का मुस्तकबिल हो। अगर तुमने अपने आप को ना संभाला तो कौम पूरी हलाक हो जाएगी। इसलिए काबिरू जब बेतार होती है नौजवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तुम तो इस कौम का मुस्तकबिल हो। तुमने अपनी जिंदगी को चौराहों पर गुजार दिया है, नेट के हवाले कर दिया है। यहां तक तुम लोग हद से गुजर गए हो कि माँ बाप तक को खबर नहीं होती और निकाह की महफिल भी नहीं कर लेते हो। जी जी। माँ बाप को खबर भी नहीं होती जी। निकाह की महफिलें तुम्हारी सज जाती हैं। माँ बाप हैरत में, ये तो हमारा अकेला ही बेटा गया था बाहर कमाने के लिए, ये साथ में कौन आ रहा है? बताया जाता है तुम्हारी बहू है, तो बाप चक्कर में पड़ जाता है, माँ परेशान हो जाती है, भाई बहन परेशान हो जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? बाप का भी अरमान था बेटे की शादी करूंगा, दुल्हन को घर में लाऊंगा। माँ भी सोचती है बेटे की शादी करूंगी, दुल्हन को घर में लाऊंगी, लेकिन खबर नहीं माँ बाप को दुल्हन पहले ही आ गई। जानते हैं क्यों आ गई? सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक भी तैयार था, व्हाट्सएप भी तैयार था। ये दोनों मेहमान बन गए, जरिया बन गए इस चीज का। और कौम के नौजवान, तुम अपने आप को संभालो। ऐसी महफिलें कभी कभी सजती हैं बस्ती में। अपने किस्मत के पर नाज करो कि उससे भरपूर शाह की निस्बत से तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र को सुनना है। बड़े बड़े उलमा उसी के जरिए से आपके दयार में हाजिर हो रहे हैं ताकि आपको कुछ सुना दें, आपके मुस्तकबिल को रोशन कर दें। लेकिन हम लोग हैं घरों से बाहर निकलने तैयार नहीं है, घरों से बाहर ही नहीं आ रहे जी। तो यार कब तक संभलोगे? इसमें कमी खाली औलाद की नहीं है, बाप की भी होती है। किसकी होती है? परवरिश में कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रही है, तरबियत में कुछ ना कुछ कमी तो रही है जी। तभी तो आज का दिन देखने को मिला है। घर में बाप सोता है 10 बजे तक तो बेटा उठता है 12 बजे। और अगर अल्लाह ने थोड़ा अमीर कर दिया तो कैपरी पहन के बाहर निकलता है बुरुश करते हुए 10 बजे। थोड़ा और ज्यादा मालदार है तो कैपरी भी खत्म, अंडरवियर में आ जाता है बाहर 12 बजे, बुरुश करता हुआ बाहर निकलता है। तो फैशन है, गलत कह रहे हैं हम जी जी। अगर और थोड़ा मालदार तो जोहर के वक्त उठता है, फजर का तो पता ही नहीं कहां चला गया है। जिस कौम का हाल ये हो कि फजर गायब हो, जोहर सोने में निकल जाए, असर खेलने में निकल जाए, मगरिब खाने में निकल जाए, ईशा टीवी देखने में निकल जाए, फजर सोने में निकल जाए, बताओ उस कौम के लिए बचा क्या? उस कौम के लिए देखें जरा आप, तो तरबियत में कहीं ना कहीं हमारी भी कमी रही है। अगर काश हम नमाजी हो जाए ना, हमारी औलाद भी नमाजी हो जाएगी। मेरी औलाद नमाज ना पढ़ती तो हिसाब ले, बता नमाज के वक्त तू कहाँ था, कौन से चौराहे पे तू बैठा हुआ था? इसलिए अल्लाह ने तुझे हाकिम बनाया है घर का। जरा ये भी तो सवाल कर अपनी लड़कियों से, लड़कों से, फला वक्त में तू कहाँ थी, फला वक्त में तू कहाँ था? जानते हैं आज भगवा लब तिरप चल रहा है, पता ही नहीं क्या हो रहा है। हिंदुओं ने अपनी तंजीमें तैयार कर रखी हैं, कोई बजरंग दल के नाम से, कोई आरएसएस के नाम से। इनाम क्या है? कोई भी लड़का किसी नौजवान लड़की को फंसाएगा, 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, 5 साल का खाने का इंतजाम भी किया जाएगा, प्लस रहने के लिए मकान भी दिया जाएगा। कोई मुसलमान लड़की को लेकर आओ, ये चल रहा है, एक तहरीक चल रही है। पता है आपको? इनाम दिया जाता है, उसके खिलाफ कोई आवाज बुलंद करे तो पूरी तंजीमें उसको बचाने के लिए पहुंच जाती हैं। पता है आपको? खबर लिया करें जरा अपने घरों में। मैं तो खिलाफ हूं इस चीज के, लड़कियों को मोबाइल देना, क्या जरूरत है उनको? अगर कहीं गई भी हिसाब लें, इस वक्त में कहाँ थी, कहाँ पहुंची थी। स्कूल में भी जा रही तो हिसाब लें, इतने बजे तक स्कूल, इतने बजे तक था, तुम इस वक्त में आई अब तक कहाँ थी? अगर तुमने हिसाब ना लिया कौम, तो याद रखना तेरी तबाही और बर्बादी तुझे तेरा मुकद्दर बन चुकी है, फिर तुझे कोई रोक नहीं सकता है। अगर तुमने अपने लड़कों का हिसाब ना लिया तुम कहाँ थे, तो याद रखना तरबियत में कहीं ना कहीं कमी है। जब तरबियत अच्छी होती है, हलाल रोजी तुम बच्चों को खिलाओगे, कसम खुदा की तुम्हारा बेटा वफादार बन जाएगा। जरा देखें आप, तारीख उल्टे हैं। जरा अगर मेरी गुफ्तगू समझ में आ रही तो बढ़ा दूं, वरना खत्म करके पीछे बैठ जाऊं। बहुत तारीख उठे जरा। दमिश्क की जामा मस्जिद है,
जामा मस्जिद के मुअज्जिन का नाम मुबारक है। क्या है? मुबारक। मुअज्जिनी करते हैं, अजान देने के बाद नमाज पढ़ते हैं, मजदूरी करने के लिए निकल जाते हैं। हर वक्त की नमाज का यही हाल, अजान पढ़ी, नमाज पढ़ी, मजदूरी करने के लिए निकल गए। इत्तिफाक से जो लोग नमाज पढ़ने आते, और उस वक्त का जो बादशाह था, जो अमीर था ना, जो उस शहर पर हुकूमत करता था, वो भी नमाज पढ़ने आता। वो भी देखता हजरत मुबारक को कि ये इंसान ऐसा है जो मुअज्जिनी भी करता है और मजदूरी भी करता है, बड़ा नेक इंसान है, चेहरा भी बड़ा हसीन और जमील है। उसे अपनी लड़की के लिए ना रिश्ते की तलाश थी, सोच रहा था कोई अच्छा लड़का मिल जाए मेरी लड़की के लिए। कहीं भी नजर ना आया तो एक दिन इत्तिफाक ये हुआ, उसने मुअज्जिन साहब का हाथ पकड़ लिया। किसका? मुअज्जिन साहब का। कहा, मुअज्जिन साहब क्या रिश्ता करने की ख्वाहिश रखते हैं, निकाह करने की ख्वाहिश रखते हैं? मुबारक ने कहा, ऊपर देखा तो वक्त कहा कि मैं बादशाह है। आपने कहा कौन है जो मुझसे रिश्ता करेगी, कौन है जो अपनी लड़की मुझे देगा? मेरे लिए पास तो रहने के लिए मकान तक भी मौजूद नहीं है। लड़की वाले तो पहले मकान देखते हैं, ज़मीन और जायदाद देखते हैं, दौलत और शोहरत को देखते हैं। आजकल तो यही हाल है, तो दौलत और शोहरत को ही देखा जाता है। अकीदे का तो पता ही नहीं, अकीदा कोई सा भी हो सब चलेगा। हमें तो दौलत चाहिए, नौकरी चाहिए, चाहे वो अकीदे के एतबार से कुछ भी हो, हमें इससे नहीं करना है। निकाह हो ना हो, बस दौलत मिल जाए, हमारा दामाद अमीर हो, लड़की ऐश में रहे, बस ये देखना है। लेकिन वो वक्त का बादशाह था, उसने अपनी लड़की के लिए देखा इंसान नेक है, लड़का अच्छा है, मेरी लड़की अच्छी रहेगी। कहा अगर तुम निकाह करने के लिए राजी हो तो बताओ। मुबारक कहते हैं कि निकाह करने के लिए तो राजी हूं, मेरे आका की सुन्नत है, कुदरत भी रखता हूं, कुदरत भी रखता हूं, लेकिन देगा कौन? तो वक्त के बादशाह ने कहा तुम हाँ करो तो अपनी लड़की देने के लिए मैं तैयार हूं। बोले जरा यार, और जोर से बोल दें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी लड़की देने के लिए तुम्हें मैं तैयार हूं। जब इतना सुना, मुबारक ने चेहरा ऊपर उठाया, कहा अगर देने के लिए तैयार हो तो मेरे आका की सुन्नत है, मैं उसे मना नहीं कर सकता हूं, करने के लिए मैं भी तैयार हूं। वक्त का बादशाह कहता है ठीक है, रहने का तुम्हारे इंतजाम भी हो जाएगा, इसलिए कि बेटी का भी तो हक होता है बाप की दौलत पर। जी, बाप की दौलत पर, जमीन और जायदाद पर बेटी का भी हक होता है। अलबत्ता इतना कि बेटे का दुगना होता है, बेटी का सिंगल होता है, लेकिन होता तो है। कहा ठीक है, मैं रहने के लिए तुम्हें मकान भी दूंगा। अब सुने जरा शॉर्टकट में जल्दी कि निकाह हो गया बादशाह की लड़की के साथ मुबारक का। अब जब पहली रात आई, कमरा दे दिया गया, मुबारक पहुंचे लड़की के पास। जब पहली रात आई ना, तो जो पहली रात होती है, दो अजनबियों की मुलाकात की रात होती है, वसल की रात होती है। बीबी इंतजार कर रही थी मेरा शौहर मेरे पास आएगा, जरा देखो तो सही मेरा शौहर कितना नेक है, कितना अच्छा है। बड़े चर्चे सुने हैं मैंने मुबारक के, जरा मैं तो देखूं कौन है मुबारक। मेरे बाप ने बड़ी तारीफ की है, बेटा एक नेक इंसान मिला है, एक नेक लड़का मिला है, न सूरत का जमाल जवाब है, न सीरत का जवाब है, देखो तो सही। बेटी इंतजार कर रही थी बादशाह की। जब मुबारक कमरे में दाखिल हुए, सबसे पहले मुसल्ला बिछाया, और मुसल्ला बिछाने के बाद नमाज पढ़ना शुरू कर दी। रात का 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, 3 घंटे गुजर गए, लड़की इंतजार करती रही, सोचती रही आएगा मेरा शौहर मेरे पास। लेकिन इतनी में पूरी रात गुजर गई, फजर का वक्त हो गया। मुबारक ने मुसल्ला उठाया, मस्जिद में वापस आ गए, आदान पढ़ दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, नमाज पढ़ी। इधर लड़की अपने घर पहुंचती है, अपने घर तो थी लेकिन पलटती है, 2 कदम और चलती है, अपने बाप के कमरे में, बाप महल में पहुंचती है। बाप और वहाँ घर वाले पूछते हैं बेटी बता तो सही, जैसे हमने तेरे शोर के बारे में बताया था क्या वैसा ही है कि नहीं? तो बेटी कहती है ओ बाप जरा इतना बता दे, मेरे अंदर कमी कौन सी थी कि तूने उससे झूठ बोला था? वो तो मेरे करीब तक भी ना आया, मैंने उसे सही से देखा भी नहीं, वो तो कमरे में दाखिल हो गया, नमाज पढ़ी, मुसल्ला उठाया, मस्जिद में चला गया। क्योंकि ऐसे मर्द के साथ मेरा निकाह, क्योंकि ऐसे के साथ मेरी शादी, जो मेरे करीब तक ना आया। अलबत्ता बता तो सही, क्या मैं तेरी बेटी ना लगती थी? क्या मैं तेरी लगते जिगर ना थी? तूने मेरे साथ ऐसे बुरा किया क्या बाप? ऐसे इंसान से निकाह किया कि वो मेरे करीब तक भी ना आया। जब इतना सुना बादशाह गुस्सा हुआ, कम मस्जिद में पहुंचा, नमाज पढ़ने के बाद फजर के बाद फौरन मुअज्जिन साहब को पकड़कर कहा था ओ मुअज्जिन साहब मुबारक, मैंने अपनी लड़की को तुम्हारे निकाह में दिया, बताओ तो सही, मैं वक्त का बादशाह हूँ, अमीर भी हूँ, लेकिन मैंने कुछ ना देखा, तुम्हारी सीरत को देखा, सुना था तुम नेक इंसान हो, अपनी बेटी को तुम्हें दे दिया, लेकिन बताओ तो सही कौन सी कमी रह गई थी जिसकी वजह से तुम मेरी बेटी के करीब ना गए? तुमने मेरी बेटी को देखा तक नहीं, बताओ तो सही, क्या मेरी लड़की देखने में अच्छी नहीं है? मेरी लड़की देखने में अच्छी नहीं है? क्या वो बदसूरत है? क्या वो लंगड़ी है? क्या वो अंधी है? तो मुबारक ने जवाब दिया था बादशाह
लड़की तेरी अच्छी है, कमी उसके अंदर नहीं है, कमी तो तेरे अंदर है बादशाह। तो बादशाह कहता मेरे अंदर क्या कमी है? कहा बादशाह तेरे अंदर ये कमी है, तू वक्त का बादशाह है ना, हुकूमत करता इस शहर पर, तूने न जाने कितने गरीबों का खून चूसा होगा, न जाने कितने यतीमों का तूने हक और पैसा मारा होगा, न जाने कितने यतीम मिस्किनों का तूने हक दबाया होगा, और वही हक दबाया यतीमों का, गरीब को जो हक मारा उससे तूने अपनी औलाद को लुकमा खिलाया होगा, और वही लुकमा तेरी लड़की के पेट में गया होगा, उस पेट में से लुकमा जो गया होगा उससे तेरी बेटी का खून बना होगा, वही खून तेरी बेटी के अंदर गर्दिश कर रहा होगा। अगर मैं तेरी बेटी से मिल जाता, अगर मैं तेरी बेटी से मुलाकात करता, अगर पहली रात में ही मेरा नुत्फा ठहर जाता, तो तेरी नाजायज कमाई, गरीबों का हक जो था उस नाजायज खून के अंदर मेरा पाक खून मिल जाता। अगर उससे कोई बच्चा पैदा होता, यकीनी तौर पर मेरा विजदान बोलता है वो मेरा नाफरमान पैदा होता, वो गद्दार भी पैदा हो सकता था, नाफरमान भी पैदा हो सकता था, नबी के कायनात का गुस्ताख भी पैदा होता था। लेकिन बादशाह अब मेरी बात सुन, मैं तेरी लड़की से मुलाकात तो करूंगा, जरूर मिलूंगा, लेकिन पहले 40 दिन तक अपनी मजदूरी की कमाई खिला लूं। बेशक बहुत खूब हजरत। 40 दिन तक पहले मैं अपनी मजदूरी की जो कमाई है ना, नेक पहले उसे खिला लूं। जब मेरे लुकमे का असर इसके अंदर आ जाएगा, मेरे लुकमे वाला खून जब इसके अंदर गर्दिश करने लगेगा ना, तब मैं इससे मुलाकात करूंगा। तब सुन तो मैंने इसलिए मुलाकात ना की। बादशाह खुश हुआ, कहने लगा वाकई नेक है। बादशाह अपने घर चला गया, कहा बेटी मुलाकात तो करेगा तेरा शोहर, वो तुझसे लेकिन 40 दिन के बाद करेगा, पहले 40 दिन तक तुझे अपनी कमाई खिलाना चाहता है। 40 दिन तक कमाई खिलाई किसने? मुबारक ने। और 40 दिन तक जब कमाई खिला दी और 40 दिन के बाद जब मुलाकात करी ना मुबारक ने, तो उसी रात नुत्फा ठहर गया, हमल करार पा गया। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जब 9 महीने गुजर गए, 9 महीने जब गुजर गए, तो इस सरजमीन पर इन्हीं दोनों से, इसी लड़की के बतन से एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रखा गया। अब सुने तो सही, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जो बच्चा पैदा हुआ, जब माँ बाप नेक होते हैं, नेक कमाई खिलाई जाती है, तो बच्चा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक पैदा होता है। और अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कौन है? जरा सुने इमाम आजम की ज़बानी। इमाम आजम फरमाते हैं, वक्त के इमाम है, हम तमाम के ईमान है। फरमाते किसी ने पूछा था, और नौमान बिन साबित, रब ने तुमसे पूछा नौमान तुम क्या लाए हो, तो बताओ रब की बारगाह में तुम क्या पेश करोगे? तो इमाम आजम फरमाते हैं, अगर रब ने बरोज़े महशर मुझसे सवाल किया, ए नौमान बिन साबित बताओ तुम हमारे लिए क्या लाए हो, कसम खुदा की किसी चीज पर नाज नहीं है, सिर्फ अब्दुल्ला इब्ने मुबारक पर नाज है। मैं कुछ और ना पेश कर अपने शागिर्द अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को पेश करूंगा। मेरा विजदान बोलता है परवरदिगार आलम इसी के जरिए से मुझे माफ फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलता है यार, जब माँ बाप की कमाई अच्छी होती है ना, तरबियत अच्छी होती है, तब कहीं जाकर बेटा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक पैदा होता है। कौन होता है? तो कहीं ना कहीं हमारी तरबियत में भी कमी रही है, कहीं ना कहीं हमसे भी कहीं से चूक हुई है। तब जो हमारे बेटे चौराहों पर नजर आते हैं, कहीं तो हमारे बेटे मजलिस से उठकर अलग अलग फिरते हैं, तभी तो कहीं होटलों पर, अभी यहाँ तुम देखो मेला लगा दो भारी, तुम्हें निकलने के लिए जगह भी ना मिलेगी। क्यों? कहीं ना कहीं तो है। ओ मेरी कौम के नौजवानों, तुम इस कौम का मुस्तकबिल हो यार, क्यों अपनी जिंदगी को ऐसे ही बसर करते हो?